हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2022 और 3 नवंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 नवंबर। तो 2 नवंबर 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या हुई थी। तो इन्हीं की स्मृति में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को होता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल आपका एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो गुजरात राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति की गठन करेगी। अब गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। उसके बाद गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। उसके बाद गुजरात का मोढेरा भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित का घोषित हुआ है। ध्यान देंगे, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, धुल लेक है और कंकड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जमशेद जे ईरानी का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के पूर्व MD थे? हाल ही में जमशेद जे ईरानी का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के पूर्व MD थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के पूर्व MD जमशेद जे ईरानी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, जिनका 31 अक्टूबर को निधन हो गया। 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? हाल ही में उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत के पहले टाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा T1 का उद्घाटन किया।
अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश आपका सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। मछली उत्पादन में आपका तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? हाल ही में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बटू शेरिंग। तो भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बटू शेरिंग को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित मैमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? हाल ही में किस राज्य में स्थित मैमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। तो मेघालय में स्थित आपका मैमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता यूनेस्को के द्वारा मिली है। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो यूनेस्को की स्थापना आपका 1945 में होता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसके हेड कौन है? तो यूनेस्को के हेड आपका ऑटर अजर्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो लक्ष्मी भंडार योजना यह आपका महिला सशक्तिकरण के लिए है और इसे स्कॉच पुरस्कार मिला है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। उसके बाद भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। उसके बाद एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो सुल्तान जोहर कप आपका भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप तीसरी बार जीता है और ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। तो
कोलकाता में आपका बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ। यह 29 नवंबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चला है। इसमें 37 लोकप्रिय बांग्लादेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो आपका मानगढ़ धाम यह आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध धाम है। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने आपका राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ है। उसके बाद राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। उसके बाद अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादीप खाना पक्षी अभयारण्य है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख बने हैं? हाल ही में कौन सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अजय कुमार सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत की प्रतिनिधित्व किया है। अब एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की स्थापना कब होती है? तो एससीओ की स्थापना 2001 में होता है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और इसके प्रेजेंट एमपी सेक्रेटरी कौन है? तो एससीओ के प्रेजेंट एमपी सेक्रेटरी आपका जांग मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आई यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं? हाल ही में आई यूएनएचसीआर अर्थात यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 103 मिलियन। तो यूएनएचसीआर की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार दुनिया भर में 103 मिलियन लोग जबरन विस्थापित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लेबनान। तो अभी तक लेबनान के आपका राष्ट्रपति थे मिशेल ऑन। इनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, जिसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब लेबनान, तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी आपका बेरूत है। लेबनान की करेंसी क्या है? तो लेबनान की करेंसी आपका लेबनानी पौंड है। और यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब नए राष्ट्रपति जो बनेंगे उन्हें मैं बताऊंगा। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फिजी। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश फिजी बनेगा। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है
कि हाल ही में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? हाल ही में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।